नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी में जनरल एंट्री, हमारी अभी जनरल एंट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम जनरल एंट्रीज का पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम सारी जनरल एंट्रीज को कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल एंट्री में जीएसटी के साथ कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जीएसटी के साथ जनरल एंट्रीज क्या होती है। कुछ थोड़ा सा अलग हम जनरल एंट्री में देखने वाले हैं, जो हम अभी तक करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हम यहाँ पे एक साथ देखेंगे कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मेट हम यहाँ पूरा बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ द डैश, ठीक है। यहाँ पर हम डालते हैं डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो, जनरल एंट्री हम ये देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो रहने वाला है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये रहने वाला है। ये देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू अभय फॉर ₹50,000। कितना? 50,000। चार्ज, क्या कह रहा है ये, चार्ज CGST एंड SGST @6% ईच अगेंस्ट चेक फॉर 6,000। बाकी क्या बोला, बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months। देख क्या बोला, सोल्ड गुड्स। उसने क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू अभय फॉर ₹50,000। हमने अभय को गुड्स, सोल्ड गुड्स किए, ठीक है, 50,000 से, ठीक है। चार्ज GST @6%, 6% में GST लगाया। ईच अगेंस्ट चेक फॉर, उसके अगेंस्ट उसने 6,000 रुपीज़ का चेक हमें दे दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है, बाकी बैलेंस आफ्टर 2 months। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों हो रही है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों हो रही हैं, ठीक है। उसने कुछ बैलेंस तो क्या किया, 6,000 का जो बैलेंस है उसने हैंड टू हैंड हमें दे दिया चेक के थ्रू, ठीक है। बाकी जो बैलेंस बचा वो उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों हो रही हैं, कैश भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। डेट हमें अभी कुछ दी नहीं गई है तो हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेल की है, ठीक है। तो सबसे पहले अब जब हम सेल करेंगे तो एंटी बैंक में देखिए सेल करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है। तो चलो पहले सेल्स की तो हमने यहाँ लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हमने जीएसटी जो सेल करी है, अब हमने जीएसटी क्या करना है, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। और जीएसटी कलेक्ट करके किसको देंगे, गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। तो उसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर हम जीएसटी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लायबिलिटी बन गई। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। टू आउटपुट, क्या यूज होगा, आउटपुट,
CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब हमने सेल कितने की? हमने सेल की 50,000 की। ठीक है, और 50,000 पे 6% हमने 6% दोनों पे GST लगा, तो ये हो गया 3,000, ये हो गया 3,000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई बैंक में 6,000 आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 6,000। ठीक है, और बाकी क्या? बाकी अब है अकाउंट डेबिट। देखिए, हमने उसको 50,000 के गुड सेल किए। ठीक है, उस पर हमने 3,000 हमने GST कलेक्ट किया, 6,000 GST हो गया, तो 56,000 हो गया टोटल। अब उसने क्या किया? 6,000 हमें कैश या बैंक के रूप में दे दिया, चेक के थ्रू दिया, तो बैंक के थ्रू हमारे पास पैसा आ गया। बाकी उसने कहा कि मैं आपको 2 मंथ्स के बाद दूंगा, तो कितना बैलेंस बचा? देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, 2 इफेक्ट पड़ने चाहिए ना, और दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या दोनों चीज़ हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा? 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे बीइंग सोल्ड गुड्स टू अब है। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी नरेशन होगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नंबरिंग पर, आपके एग्ज़ाम नंबर्स पर इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। तो इसलिए आपको नरेशन ज़रूर लिखनी है, और बीइंग से स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने जो भी प्रोसेस यहाँ पे हुआ है उसको एक शॉर्ट वे में उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आप समझिए एंटी। यहाँ पे देखिए 2 इम्पैक्ट आ रहे हैं, एक बैंक का, एक क्रेडिट, एक कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आ रहा है। यहाँ पे GST भी हमारा लग गया। तो आज आपने देखा कि हमने कैश और क्रेडिट की दोनों की एंट्री यहाँ पे करके दिखाई आपको। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक IGST वाली एंट्री है। तो देखिए, CGST SGST करें, क्या IGST में भी यही होता है? आइए वो भी देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर परचेज बाय अतुल एंड कंपनी दिल्ली फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा। किससे? HP लिमिटेड नोएडा से। ठीक है, फॉर 50,000, कितने का? 50,000 का, प्लस GST या IGST एट द रेट 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए, उसने क्वेश्चन में क्या बोला? कंप्यूटर परचेज बाय अतुल एंड कंपनी फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम किस? HP लिमिटेड। आप समझ रहे हैं, HP लिमिटेड से परचेज किया 50,000 प्लस IGST। ठीक है, पेमेंट मेड बाय चेक। अब आप समझिए कि जो अतुल एंड कंपनी वो दिल्ली में है, ठीक है, और सेकंड पार्टी जो है वो नोएडा में है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन क्या हुई, एक पार्टी दिल्ली में, एक पार्टी नोएडा में। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हुई? इंटर स्टेट सेल हो गई या इंटर स्टेट परचेज हो गई, जो भी आप बोल सकें। ठीक है, ये होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर क्या लगेगा बताइए? CGST, SGST या IGST? बताइए क्या लगेगा यहाँ पे? तीनों में से क्या लगेगा? CGST, SGST, IGST? ना ये लगेगा ना ये लगेगा, IGST लगेगा। जब हम अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं तो IGST लगता है। तो आइए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखिए, सिंपल जनरल एंट्री होगी। अगर आपने डेबिट क्रेडिट रूल्स, मॉडर्न अप्रोच, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं, बेसिक फंडा आपका अकाउंटिंग का क्लियर, जनरल एंट्री में कभी दिक्कत आनी नहीं आपको। और अगर आपको ये समझ में आ गया, ये बेस आपका क्लियर हो गया,
तो फ्यूचर में कभी भी कहीं पे किसी भी जगह हैं आप, तो आपको अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड क्या पॉइंट बोलते ये है। तो अब हमने क्या हुआ, कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे पास आ गया, कंप्यूटर अकाउंट। अब बताइए कंप्यूटर हमारे लिए खर्चा है या फिर इनकम है या फिर फिक्स एसेट है या एसेट क्या है? कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, जब हम टैली या कहीं पे एंट्री करेंगे तो वहाँ पर जब हम इसका हेड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस या कुछ नहीं, इसको हम डायरेक्ट फिक्स एसेट में लेके जाएंगे। कंप्यूटर आप ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि एसेट क्या है? इकोनॉमिकल बेनिफिट, फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिकल बेनिफिट से रिलेटेड। आप समझे, फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा। कंप्यूटर से हम अपने काम को कर पाएंगे इजी तरीके से, ये हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, कितने रुपए से हमने परचेज किया? 50,000 से। ठीक है, अब इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से, और 56,000 यहाँ टोटल आ गया। अब 56,000 किससे? टू बैंक अकाउंट। अब देखिए वहाँ पे उसने नाम तो लिए, लेकिन क्या कह रहा है वो? बैंक से हुआ है ना, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक से हुई। ठीक है, यहाँ पे बीइंग परचेज कंप्यूटर, ये आप जनरल एंट्री इसके साथ साथ यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जब हमने सेल्स किया तो हमने आउटपुट यूज़ किया। अब हम परचेज करें तो हम यहाँ पे इनपुट यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए इनपुट इन आ रहा है, आपके पास आउट। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में इसके बारे में अच्छे से बताया, वहाँ पे जाइए, चेक करिए वीडियो और अच्छे से देखिए कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, आइए एक एंट्री और कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, थर्ड एंट्री। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब थर्ड एंट्री एक और देख लेते हैं इसी तरीके से, कैश क्रेडिट के अंदर परचेज वाली। ठीक है, समझ गए बात? अब भाई वो क्या कह रहा है, हमने कुछ परचेज किया है, ये सेम कंप्यूटर वाली एंट्री में हम एक फंडा ऐड कर देते हैं, इसमें भी डबल एंट्री हो जाएगी। देखिए, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। किससे? कंप्यूटर मार्ट से। ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, ₹50,000 प्लस, यहाँ पर IGST नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे GST @12% पेड बाय चेक ₹25,000। ठीक है, एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट से, जो कि हरियाणा में है, फ्रॉम 50,000 प्लस GST 12% पेड बाय चेक 25,000 एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। तो अब देखिए यहाँ पे कोई GST बताया नहीं गया कि क्या लगना है क्या नहीं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम IGST का इस्तेमाल करेंगे, IGST लगाएंगे। ठीक है, IGST यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आप परचेज कर रहे हैं क्या? कंप्यूटर, तो क्या आएगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, टू बैंक, और टू किस पार्टी से हम खरीद रहे हैं? कंप्यूटर मार्ट से।
ठीक है। अब बताइए कंप्यूटर हमने कितने का परचेज किया, 50,000 का, और जीएसटी कितना पे किया, 6,000। बैंक से कितना रुपीज़ हमें मिल गया, 25,000। ठीक है, और हमें और कितना पे करना है, 31,000। बीइंग परचेज कंप्यूटर फ्रॉम, किससे, कंप्यूटर मार्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने कंप्यूटर परचेज किया 50,000 का, इनपुट हमने पे कर दिया जीएसटी 6,000 का, बैंक से हमने पेमेंट की 25,000 की, बाकी जो बता 31,000 वो हम कंप्यूटर मार्ट को बाद में पे करेंगे, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट में आया। बैंक से बैलेंस कम हो गया, ये बैंक से बैलेंस कम हुआ क्योंकि एसेट थी, एसेट कम होती है तो क्रेडिट हो गया। उसके अलावा इनपुट हमारे लिए एसेट है, बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट हो गया। देखिए लॉन्ग टर्म है, इनपुट नहीं रहेगा ये। उसके अलावा कंप्यूटर तो फिक्स एसेट है, तो वो तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए, फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उनमें ये हेल्प करेगा, तो ये हमारे लिए डेबिट होगा क्योंकि वो एसेट्स एक तरह से एसेट्स बढ़ रही है। तो आप ये समझे जनरल एंट्रीज विद जीएसटी के साथ कि कहाँ पर इनपुट यूज़ होता है, कहाँ पर आउटपुट यूज़ होता है, कौन सा जो जीएसटी है वो आउटपुट जीएसटी, डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। जब हम कोई उधारी पे परचेज कर रहे हैं या फिर एक ही एंट्री के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स आ जाती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डालना है, क्योंकि अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, एक एंट्री में दिखा कर ही हमें उसे ख़त्म करना है। आप अलग अलग करेंगे तो बहुत बड़ी जनरल एंट्रीज बन जाएगी और वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं जाके सही भी नहीं है। तो आपको जब एक क्वेश्चन में बताई गई हैं सारी चीज़ें, तो एक क्वेश्चन के हिसाब से ही करें। ठीक है, ये बात आप समझ गए, आपको समझ में आई, बिल्कुल। तो आज हमने जो देखा है ना, आज हमने सीखा कि जीएसटी के साथ कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो वो जीएसटी में कैसे वर्किंग करता है, कैसे उसकी जनरल एंट्री लगती है, ये हमने देखा, समझे। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे तो डेबिट पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट ऑलवेज सेम होगा। अगर डेबिट अगर 5,000 आ रहा है तो क्रेडिट भी 5,000 आना चाहिए। अगर डेबिट 5,000 है, क्रेडिट अगर 4,000 आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जनरल एंट्री मिस्टेक है। डबल एंट्री सिस्टम जो दो इम्पैक्ट डालता है, अगर कुछ डेबिट हो रहा था कुछ क्रेडिट भी होगा। अगर डेबिट 100 का हो रहा है तो क्रेडिट भी तो 100 का ही होगा ना, कम का तो नहीं होगा। तो अगर वो चीज़ आपकी नहीं हो रही कि आपने 56,000 डेबिट कर दिया लेकिन क्रेडिट में 50,000 ही आ रहा है, तो आपकी जनरल एंट्री गलत है। इस चीज़ को ध्यान रखें, फॉर्मूले को, ठीक है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्मूले को हमेशा आप ध्यान रखें, तो आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस पे है। आप अगर अकाउंटिंग रटेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। आप रटेंगे, जो एंट्री आपने देखी वहाँ तक याद रहेगा, कोई भी छोटा मोटा उधर से एंट्री आ गई तो आप गोलमोल हो जाएंगे। तो इसलिए ऑलवेज अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर तो आपके सामने कोई भी जनरल एंट्री आ जाए आप कर देंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको कभी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।